एक रात गांव के किनारे एक पुराना सुनसान हवेली था जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कई सालों से इस हवेली में कोई नहीं रहता था और आसपास के लोग मानते थे कि यहां भूत प्रेत का साया है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि हवेली के मालिक की बेटी की मौत इसी हवेली में रहस्यमयी ढंग से हो गई थी और तब से उसकी आत्मा यहां भटकती रहती है। एक दिन गांव के 4 युवा दोस्त अजय, राकेश, मोहन और विक्रम ने ठानी कि वे इस हवेली में रात बिताएंगे और साबित करेंगे कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। उन सब ने एक दूसरे को चुनौती दी और तय हुआ कि रात को ठीक 12 बजे वे हवेली में जाकर देखेंगे कि वहां वास्तव में क्या है। रात 12 बजते ही चारों दोस्त टॉर्च और कुछ सामान लेकर हवेली में दाखिल हुए। अंदर का माहौल बहुत ही ठंडा और भयावह था। हवेली में घुप अंधेरा था और हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। हवेली की सीढ़ियां चरमरा रही थीं और जैसे ही वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे, एक पुराना पंखा अपने आप हिलने लगा। अजय ने मजाक में कहा, शायद हवा चल रही है, लेकिन बाकी दोस्तों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। वे जैसे ही हवेली के सबसे अंदरूनी कमरे में पहुंचे, दरवाजा अचानक बंद हो गया। कमरे में एक पुराना टूटा हुआ आईना था जिसमें उन्हें एक लड़की की धुंधली परछाई दिखाई देने लगी। विक्रम ने टॉर्च उस आईने पर डाली तो आईने में उस लड़की का चेहरा साफ नजर आने लगा। असफेद साड़ी में लिपटी एक लड़की जिसकी आंखें गहरी और खौफनाक थीं। उसके होंठ धीरे धीरे हिलने लगे जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। वह धीरे धीरे कहने लगी, मुझे यहां कैद किया गया है, मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई। दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा और सभी को ठंड से कांपना पड़ा। लड़की की आवाज और तेज हो गई, जो कोई भी यहां आया है उसकी आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। चारों दोस्त अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। तभी मोहन ने देखा कि कमरे के कोने में एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी। उसने उसे उठाकर देखा तो उसमें उस लड़की की कहानी लिखी हुई थी। उसके माता पिता ने उसे इस हवेली में कैद कर रखा था और उसकी मौत वहीं पर हो गई थी। उसे मुक्ति के लिए प्रायश्चित की आवश्यकता थी। अजय ने हिम्मत जुटाकर किताब को आग लगा दी और जैसे ही आग की लपटें उठीं, लड़की की आत्मा जोर से चिल्लाई और हवा में विलीन हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और चारों दोस्त बाहर निकलने में सफल हो गए। लेकिन जब वे हवेली से बाहर आए तो उनके दिलों में वो भयावह रात हमेशा के लिए छप चुकी थी। उसके बाद से किसी ने भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की।